सो इंडिया 16 के अकॉर्डिंग अभी हम समझेंगे कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है जिसको कि हम कैपिटलाइज करते हैं, समझते हैं। सो मोर लिमिटेड इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री, यानी कि हमने न्यू फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट की है, उसके लिए हमने कुछ कॉस्ट इनकर की है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द लोकल मार्केट, है ना, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोकल मार्केट में। अब below table illustrate which of the items of the cost can be capitalized per India 16। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कौन कौन सी कॉस्ट है जिसको कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं एज पर इंडिया 16। तो समझते हैं। सबसे पहला होता है हमारा साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। अब हमने जो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई है ना, सपोज करो हमने जो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई है उसके लिए ये फील्ड था, ये बड़ा ऊबड़ खाबड़ सा फील्ड था, इसको हमने प्लेन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री बिल्डिंग जो है ना वो हमने कंस्ट्रक्ट की यहाँ पे। तो ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, इसको इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने साइट को प्रिपेयर किया है ना। तो जो प्रिपरेशन कॉस्ट है वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट में जो है ना वो ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको, इस नई फैक्ट्री को है ना वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ये साइट प्रिपरेशन कोर्स करना जरूरी था। तो ये अट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो इसलिए क्या है ना, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो इसको हम यहाँ पे कैपिटलाइज कर देंगे पूरा। डायरेक्ट मटेरियल, अब इस बिल्डिंग को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ। अब जब डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ तो अट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री बिल्डिंग है ये डायरेक्ट मटेरियल, तो इसको भी हम पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर देंगे 200,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग 10,000 इनकर्ड ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। अब ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है जिसमें कि 10,000 की स्ट्राइक की वजह से। अब यार ये जो 10,000 की स्ट्राइक की वजह से अगर नॉर्मल खर्चा होता लेबर का तो देखा जाता, लेकिन ये लेबर को हम स्ट्राइक की वजह से एक्स्ट्रा जो पे किया ये नॉर्मली तो होना नहीं था। नॉर्मली होना नहीं था तो ये 10,000 रुपए एट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल से ज्यादा हो गया ना। तो इस कंडीशन में जो है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली जो खर्चा होता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। एडिशनल खर्चा जो हो जाता है किसी कारण की वजह से, जैसे कि स्ट्राइक हो गई या फिर कोई और कारण है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो 1,150,000 का हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फैक्ट्री, अब ये फैक्ट्री बिल्डिंग को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी था, क्योंकि इसके बिना तो, टेस्टिंग के बिना तो हम काम कर नहीं पाते। तो ये भी हमारा क्या है ना, इसकी ये भी हमारा एट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री बिल्डिंग है, इसको भी हमने पूरा कैपिटलाइज कर दिया है। कंसल्टेंसी फी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट, अब हमने नया इक्विपमेंट इंस्टॉल किया था यहाँ पे, इसके लिए कुछ खर्चा हुआ तो 300,000 का खर्चा हुआ, वो पूरा हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ है वो फैक्ट्री में ही इंस्टॉल हुआ है और एट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री बिल्डिंग है। दूसरा है रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू फैक्ट्री। अब ये रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू फैक्ट्री बिल्डिंग जो है ये इस फैक्ट्री से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, क्योंकि जो खर्चा हुआ है वो हमने एम्प्लॉय के ऊपर किया है, ना कि हमने फैक्ट्री के ऊपर, है ना। तो इसको हम यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसको हमने कैपिटलाइज यहाँ पे नहीं किया है। दूसरा है जनरल ओवरहेड। अब जनरल ओवरहेड यार किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर की, लाइक मैनेजर की सैलरी वगैरह, किसी भी चीज से रिलेटेड जो सैलरी होती है, लाइक पूरी कंपनी का, है ना, एक तरह से करके जनरल ओवरहेड जो होते हैं, तो वो तो हम, हमारा जनरल ओवरहेड है और इस फैक्ट्री बिल्डिंग से हमारा अट्रीब्यूटेबल नहीं है, यानी कि इससे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, तो इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल एट प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है ना भाई, इसको हमें कुछ टाइम के बाद में तोड़ना पड़ेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ हमें डिसमेंटल करने की कॉस्ट होगी, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशन होते हैं कि इतने टाइम के बाद में आपको इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, फैक्ट्री को खत्म करना पड़ेगा, कहीं और ले जाके शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस पर हमें 200,000 का खर्चा होगा, जो कि प्रेजेंट वैल्यू में दिया हुआ है, कभी बाद में होगा। तो अभी बाद में होगा, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम अभी भी कंसिडर करेंगे और इसको हम पार्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानेंगे। तो टोटल मिला के हम इनका टोटल जोड़े ना, 4,000 थाउजेंड्स का हमारा ये जो असेट है कैपिटलाइज हो जाएगा बुक्स में।